मेरी बेटी सर झुकाए रोती हुई मेरे दरवाजे पर आई, फिर इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। तुर्गुत ने हमला ना किया तो? तुर्गुत अपने गुस्से की वजह से अपना दिमाग खो बैठा है, वो हमला करेगा। बोलो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हुक्म के बगैर ऐसी हरकत करने की? इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे कि उस्मान साहब ने करासी बे को पकड़ा होता है, तो करासी बे उस्मान साहब को कहती हैं मेरे सामने से हट जाएं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं जरा सब्र से काम लें। तो करासी बे कहती हैं अगर आपके किसी अपने का खून बह रहा होता तो क्या आप रुक जाते? तो उस्मान साहब कहते हैं यकीनन मैं रुक जाता, ताकि अगर हकीकत को जाने बगैर कुछ करता तो ज्यादा खून बहता। तो करासी बे गुस्से से उस्मान से पीछे हट जाती है। तो फिर कमरे में बेइंदर बे आ जाती है और फिर उस्मान साहब करासी बे को मुखातिब करते हुए कहती है मैं जानता हूँ कि ये तकलीफ दे है, मैं आपकी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आपको कोई सब्र करना होगा। तो करासी बे कहते हैं मुझे जानते हुए भी कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो बेइंदर बे कहती हैं आराम करें सरदारान, सब्र से काम लें, अभी एक दूसरे पर गुस्से करने की बजाय मुतहिद होना जरूरी है। तो उस्मान बे गुस्से से कहते हैं करासी बे, और फिर करासी बे कहते हैं हकीकत अश्कार होने तक, मैं सिर्फ हकीकत सामने आने तक सब्र करूंगा, मैं तब तक सब्र करूंगा। और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि सरदार उस्मान के भतीजे अख्तमूर को अपनी हिरासत में ले लो। तो उस्मान बे कहते हैं आप गलती कर रही हैं करासी बे, और करासी बे कहती हैं जब यहाँ इतनी ज्यादा गलतियां की गई हैं तो मुझे भी एक गलती कर लेने दे। और फिर कहती हैं मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ अपने गुस्से को मारकर, और अख्तमूर को सिर्फ अपनी हिरासत में ले रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए उस्मान साहब? और फिर उस्मान साहब कहते हैं करासी बे मैं अपने भतीजे की जमानत दे रहा हूँ, आप फिर भी मुझे गिरफ्तार कर रही हैं। देखो यहाँ खेल खेला गया है, ये हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए किया गया है, इनके खेल में ना ही जाएं। तो करासी बे कहते हैं जो भी होता है होने दे, हो सकता है ये खेल हो, लेकिन मेरा दामाद, क्या मेरा दामाद वापस आएगा? उस्मान साहब आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने भतीजे अख्तमूर की तरफ इशारा करते हैं और इससे तलवार ले लेती हैं जो अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। इसके बाद करासी बे के सिपाही अख्तमूर को बंदी बना लेती हैं, और अख्तमूर को देखकर बेइंदर कहता है जब तुम उस्मान के भतीजे बनोगे तो तुम्हारा मुकद्दर जिंदा नहीं हो सकता है। और फिर उस्मान साहब करासी बे के कहते हैं मैं आपके दामाद को कत्ल करने वाला नहीं हूँ, और फिर इनको समझाते हुए कहते हैं मैं आपके साथ उन जालिमों को तबाह कर दूंगा, तब आप हकीकत को देखेंगे, उस वक्त फिर आप मुझसे अपने किए की माफी मांगेंगे। और फिर करासी बे उस्मान से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, और वहाँ पर एकदम से वालदा सुल्ताना की एंट्री हो जाती है, जिसे उस्मान साहब देख के काफी हैरान हो जाती हैं। और वो उस्मान साहब और करासी बे को मुखातिब करते हुए कहती हैं सरदारान यहाँ क्या हो रहा है? तुमने फिर मुझे बताए बगैर अपनी मर्जी करने की कोशिश की है और इस जगह को खून से भर दिया है। और फिर उस्मान बे का खेमा दिखाया जाता है जहाँ पे कुमरल अब्दाल उरहान बे का इलाज कर रहे होते हैं, जो एक सुई नुमा राड को इनके पाँव पे लगा रहे होते हैं। और उरहान साहब से पूछते हैं क्या आप ये महसूस कर सकते हैं उरहान बे? तो उरहान बे कहते हैं मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। जहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं, और उरहान बे कहती हैं मेरा जिस्म पत्थर की तरह हो गया है। और उनकी ये बात सुनकर उनकी माँ रोने लग जाती है, और वो अपने बेटे को कहती है डरो मत बेटे, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर उरहान बे कहते हैं मैं पहले ठीक था, मेरे बाजू ठीक थे, मैं उठने के काबिल था, लेकिन अब मैं अपने जिस्म का कोई हिस्सा महसूस नहीं कर रहा हूँ। और फिर अपनी माँ से पूछते हैं आना मुझे बताएं क्या मैं दोबारा कभी अपने पाँव पर उठ पाऊंगा? तो बाला कहती नहीं मेरे प्यारे उरहान तुम उठोगे, उम्मीद मत हारो। और मलहून खतून कहती है हम यही हैं, तुम आराम करो मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर कुमरल अब्दाल मलहून खतून को कहता है ये जहर इसे मारेगा नहीं लेकिन इसे अपाहिज बना देगा। तो वो कहती क्या कह रहे हो कुमरल अब्दाल, क्या उरहान दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा? तो बाला कहती ऐसा मत कहें कुमरल अब्दाल। और मलहून कहती क्या आप कुछ नहीं कर सकेंगे, मुझे बताओ। और वो सब के सब परेशान हो जाते हैं। और फिर उरहान रोते हुए कहता है मुझे फौजियों की सरबराही करनी थी, मुझे अपने बाबा के दावा को जिंदा करना था, मैं अब इन बेजान टांगों से किस तरह शहरों को फतह करूंगा, और इस अपाहिज हाथों से कैसे तलवार को पकड़ूंगा, मैं कैसे जुल्म पर तलवार चलाऊंगा। और उनकी ये बातें सुनकर फिर उनकी माँ मलहून खतून रोने लग जाती है। और फिर उरहान कहता है मैं मर गया हूँ, मैं अब मर गया हूँ। और फिर उनका भाई अलाउद्दीन उनका कहता है कि आप मरे नहीं है भाई, आप जिंदा रहेंगे, इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे। अगर आप टांगों पर ना चल सके तो मैं आपकी टांगे बनूंगा, और अगर हाथ न चल सका तो मैं आपकी तलवार बनूंगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। और वो फिर उनके सीने पर सर रख के सो जाती है। और फिर वापस
महल को दिखाया जाता है जहाँ पे वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है, कराची साहब, मैं उस्मान साहब को काफी अरसे से जानती हूँ। ये एक बागी और जिद्दी शख्स है, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पर नहीं कर सकता जहाँ ये मेहमान हो। तो कराची बे कहते हैं, ये इसने नहीं किया वालदा सुल्तान, ये इसके भतीजे अख्तैमूर ने किया है, दामाद से लड़ाई और फिर इसने इसे मार दिया। फिर वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है, ये इसने नहीं किया, मैं इस गरदार को जानती हूँ जिसने ये किया है। इसकी नीयत आपको और हमें फितने के जरिए तकसीम करना था। वो गरदार एक जासूस है और वो अब हमारे साथ है। और फिर उस्मान साहब पूछती हैं, वो गरदार कौन है? वालदा सुल्तान। तो वालदा सुल्तान कहती, वो गरदार। ये बात सुनकर बाइंदर बे बड़े परेशान हो जाते हैं और अपने खंजर को हाथ लगाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है क्योंकि ये मेरा नाम लेने वाली है। और वालदा सुल्तान कहती, वो एक गलीज कुत्ता है जिसका नाम आपची साहब है, आपची इनका वजीर होता है। तो वो कहता है, रहम करे वालदा सुल्तान। तो उस्मान साहब कहते हैं, आपके पास क्या सबूत है? और फिर कराची बे कहती है, इसका मतलब है आप और आपका भतीजा बेकसूर हैं, तो फिर आप क्यों सबूत मांग रही हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं, हम हकीकत की तलाश में हैं। अब हमें बताएं, इस जगह पर जो खून बहा है इसका आपकी से क्या तल्लक है? और वालदा सुल्तान से कहती है, मुझे इसका सबूत दे। और फिर वालदा सुल्तान उस्मान बे को इसकी कमीज से निकाल के एक टुकड़ा देती है और कहती है, अगर आप सबूत मांगते हैं तो ये ले सबूत इसका, और जो मरने वाले के पास है इसका मुआयना करें। तो उस्मान साहब इसको देखने लग जाती हैं और फिर बुरहान को हुक्म देते हैं कि मरने वाले की कमीज से वो टुकड़ा निकाल के ले आओ। तो बुरहान निकाल के वो उस्मान साहब को देता है। जब वो देखते हैं तो वो टुकड़े सेम टू सेम होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, दोनों पर मंगोलों की मोहर है। और फिर कराची बे कहती हैं, तुमने कुत्तों के साथ मिलकर मेरे दामाद को कत्ल कर दिया, तुम कुत्तों की तरह मरोगे। तो वालदा सुल्तान कहती है, आप पुरसकून रहें कराची साहब, ये गरदार मेरा भी गरदार है और इसका इंसाफ मेरा इंसाफ होगा। और कहती है, ये कुत्ते की तरह मरेगा, आप फिक्र न करें। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिर हम इससे कुछ पूछताछ करते हैं। तो वालदा सुल्तान कहती है, इसने काफी अरसे से मेरे साथ काम किया है, इसलिए अगर किसी को इस कुत्ते से पूछताछ करने का हक है तो वो मेरा है। और फिर वालदा सुल्तान कहती है, इसे ले जाओ। वो जल्दी से अपनी कमीज से जहर निकालता है और उसे पी लेता है और मौके पे ही मर जाता है। और जलाली वालदा इस्माहान सुल्तान को कहता है, ये मर गया है। और फिर वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ इंसाफ होगा। चले अब हमें अहम मामलात पर बात करनी है। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को भी हुक्म देते हैं कि बाहर जाओ, इनका पीछा करो। उस्मान साहब के सिपाही आपची की लाश को देख के काफी परेशान हो जाते हैं और फिर बुरहान से पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है भाई? तो बुरहान कहता है, भाई ये सवाल जवाब आज का वक्त नहीं है, हम जल्दी में हैं, तुम अकूत के साथ मिलकर आपची का पीछा करोगे। तो एक सिपाही कहता है, मरने वाला तो कब्रिस्तान ही जाएगा ना भाई? तो बुरहान कहता है, अभी जरा इसका पीछा करो, कुछ तो है इस पर हमारे भीम को शक है। तो वो कहते हैं, ठीक है, अगर इसके पीछे कुछ है तो हम इसे तलाश कर लेंगे। और उस्मान साहब के सिपाही इसके पीछे चले जाते। और फिर कराची बे कहते हैं, क्या नयमान में इतनी ताकत है कि वो मेरे दामाद को मेरी ही हवेली में मार डाले? और फिर वालदा सुल्ताना कहती है, वो इतना ताकतवर है कि इसने इसी खसूसी मुआफिज को खरीद लिया जो बरसों से सुल्तान अलाउद्दीन की वालदा के पास था। और फिर वालदा सुल्तान कहती है, अगर हम जुल्म के खिलाफ मुतहिद खड़े न हुए तो इनकी तरह हजारों और मर जाएंगे। और उस्मान साहब को मुखातिब करते हुए कहती, क्या ऐसा है ना उस्मान बे? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कराची बे और हमने मुआहिदा किया है और जानदार साहब भी हमारे साथ हैं। और फिर वालदा सुल्तान कहती, लेकिन करमियान कबीले के हुक्मरान यकूब साहब, जिनकी इन सरजमीनों में सबसे बड़ी फौज है, वो मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए आप मेरे पीछे खड़े होंगे। और फिर कराची बे कहते हैं, उस्मान साहब ने मुझे और जानदार साहब को राजी करने की बहुत कोशिश की है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं करते और जब हम पर एक आफत आ रही है हमें कभी परवाह नहीं कि कौन सरबराही करेगा। और जब के दरमियान कबीले से यकूब साहब का ख्याल है कि वो सोने से मसाइल को हल कर सकते हैं और जब के हम जंग कबूल कर रहे हैं, फिर हम वालदा सुल्तान के पीछे खड़ा होना कबूल करेंगे। और यह सुन के वालदा सुल्तान काफी हैरान हो जाती हैं। क्या मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ उस्मान बे? तो उस्मान बे कहते हैं, वालदा सुल्तान, नयमान तकरीबन 40,000 मंगोल सिपाहियों के साथ हमारी सरजमी पर आ रहा है जंग, और सरदारान में से कोई भी ये जंग लड़ना नहीं चाहता था और मैंने इन्हें जंग के लिए दावत दी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सरदारान लड़ने पर राजी हैं। अगर हमारी फौज फतह बनने वाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमान किसके पास होगी। और बाइंदर बे कहता है, आपने मुझे काफी हैरान कर दिया है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, आपको सबसे बड़ी हैरानगी तब होगी जब नयमान को जंग में शिकस्त हो जाएगी। और फिर वालदा सुल्तान कहती है, आपको जंग के जिरगे में मदऊ किया जाता है जो कल यानी शहर में मैं करूंगी। इसमें हम इस फौज के बारे में बात करेंगे जो हम कायम करेंगे और हमारी जंगी चालों के बारे में भी बात करेंगे। और कराची बे कहते हैं, यकीनन हम वहाँ आएंगे वालदा सुल्तान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं दुश्मन को तबाह करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। यहाँ पर हम अपने इस एपिसोड का पहला पार्ट खत्म कर रहे हैं। हमारी टीम दूसरे पार्ट पे काम कर रही है। इंशाल्लाह जल्द वो पार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे कि उस्मान साहब ने कराची बे को पकड़ा होता है
है तो करासी बे उस्मान साहब को कहती हैं मेरे सामने से हट जाएं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं जरा सब्र से काम लें। तो करासी बे कहती हैं अगर आपके किसी अपने का खून बह रहा होता तो क्या आप रुक जाते? तो उस्मान साहब कहते हैं यकीनन मैं रुक जाता, ताकि अगर हकीकत को जाने बगैर कुछ करता तो ज्यादा खून बहता। तो करासी बे गुस्से से उस्मान से पीछे हट जाती हैं। तो फिर कमरे में बहिंदर बे आ जाती हैं और फिर उस्मान साहब करासी बे को मुखातिब करते हुए कहती हैं मैं जानता हूँ कि ये तकलीफ दे है, मैं आपकी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आपको कोई सब्र करना होगा। तो करासी बे कहते हैं मुझे जानते हुए भी कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो बहिंदर बे कहती हैं आराम करें सरदार आन, सब्र से काम ले, अभी एक दूसरे पर गुस्से करने की बजाय मुतहिद होना जरूरी है। तो उस्मान बे गुस्से से कहते हैं करासी बे, और फिर करासी बे कहते हैं हकीकत अश्कार होने तक, मैं सिर्फ हकीकत सामने आने तक सब्र करूंगा, मैं तब तक सब्र करूंगा। और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि सरदार उस्मान के भतीजे अख्तमूर को अपनी हिरासत में ले लो। तो उस्मान बे कहते हैं आप गलती कर रही हैं करासी बे, और करासी बे कहती हैं जब यहाँ इतनी ज्यादा गलतियां की गई हैं तो मुझे भी एक गलती कर लेने दे। और फिर कहती हैं मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ अपने गुस्से को मारकर, और अख्तमूर को सिर्फ अपनी हिरासत में ले रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए उस्मान साहब? और फिर उस्मान साहब कहते हैं करासी बे मैं अपने भतीजे की जमानत दे रहा हूँ, आप फिर भी मुझे गिरफ्तार कर रही हैं। देखो यहाँ खेल खेला गया है, ये हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए किया गया है, इनके खेल में ना ही जाएं। तो करासी बे कहते हैं जो भी होता है होने दे, हो सकता है ये खेल हो, लेकिन मेरा दामाद, क्या मेरा दामाद वापस आएगा? उस्मान साहब आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने भतीजे अख्तमूर की तरफ इशारा करते हैं और इससे तलवार ले लेती हैं जो अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। इसके बाद करासी बे के सिपाही अख्तमूर को बंदी बना लेती हैं, और अख्तमूर को देखकर बहिंदर कहता है जब तुम उस्मान के भतीजे बनोगे तो तुम्हारा मुकद्दर जिंदा नहीं हो सकता है। और फिर उस्मान साहब करासी बे के कहते हैं मैं आपके दामाद को कत्ल करने वाला नहीं हूँ। और फिर इनको समझाते हुए कहते हैं मैं आपके साथ उन जालिमों को तबाह कर दूंगा, तब आप हकीकत को देखेंगे, उस वक्त फिर आप मुझसे अपने किए की माफी मांगेंगे। और फिर करासी बे उस्मान से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, और वहाँ पर एकदम से वालदा सुल्ताना की एंट्री हो जाती है, जिसे उस्मान साहब देख के काफी हैरान हो जाती हैं। और वो उस्मान साहब और करासी बे को मुखातिब करते हुए कहती हैं सरदार आन यहाँ क्या हो रहा है? तुमने फिर मुझे बताए बगैर अपनी मर्जी करने की कोशिश की है और इस जगह को खून से भर दिया है। और फिर उस्मान बे का खेमा दिखाया जाता है जहाँ पे कुमरल अफजाल उरहान बे का इलाज कर रहे होते हैं, जो एक सुई नुमा राड को इनके पाँव पे लगा रहे होते हैं। और उरहान साहब से पूछते हैं क्या आप ये महसूस कर सकते हैं उरहान बे? तो उरहान बे कहते हैं मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा, जहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं। और उरहान बे कहती हैं मेरा जिस्म पत्थर की तरह हो गया है। और उनकी ये बात सुनकर उनकी माँ रोने लग जाती है, और वो अपने बेटे को कहती है डरो मत बेटे, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर उरहान बे कहते हैं मैं पहले ठीक था, मेरे बाजू ठीक थे, मैं उठने के काबिल था, लेकिन अब मैं अपने जिस्म का कोई हिस्सा महसूस नहीं कर रहा हूँ। और फिर अपनी माँ से पूछते हैं आना मुझे बताएं क्या मैं दोबारा कभी अपने पाँव पर उठ पाऊंगा? तो बाला कहती नहीं मेरे प्यारे उरहान तुम उठोगे, उम्मीद मत हारो। और मलहून खतून कहती है हम यही हैं, तुम आराम करो मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर कुमरल अब्दाल मलहून खतून को कहता है ये जहर इसे मारेगा नहीं लेकिन इसे अपाहिज बना देगा। तो वो कहती क्या कह रहे हो कुमरल अब्दाल, क्या उरहान दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा? तो बाला कहती है ऐसा मत कहें कुमरल अब्दाल। और मलहून कहती क्या आप कुछ नहीं कर सकेंगे, मुझे बताओ। और वो सब के सब परेशान हो जाते हैं। और फिर उरहान रोते हुए कहता है मुझे फौजियों की सरबराही करनी थी, मुझे अपने बाबा के दावा को जिंदा करना था, मैं अब इन बेजान टांगों से किस तरह शहरों को फतह करूंगा, और इस अपाहिज हाथों से कैसे तलवार को पकड़ूंगा, मैं कैसे जुल्म पर तलवार चलाऊंगा। और उनकी ये बातें सुनकर फिर उनकी माँ मलहून खतून रोने लग जाती है। और फिर उरहान कहता है मैं मर गया हूँ, मैं अब मर गया हूँ। और फिर उनका भाई अलाउद्दीन उनका कहता है कि आप मरे नहीं है भाई, आप जिंदा रहेंगे, इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे। अगर आप टांगों पर ना चल सके तो मैं आपकी टांगे बनूंगा, और अगर हाथ ना चल सका तो मैं आपकी तलवार बनूंगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। और वो फिर उनके सीने पर सर रख के सो जाते हैं। और फिर वापस महल को दिखाया जाता है जहाँ पे वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है करासी साहब मैं उस्मान साहब को काफी अरसे से जानती हूँ, ये एक बागी और जिद्दी शख्स है, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पर नहीं कर सकता जहाँ ये मेहमान हो। तो करासी बे कहते हैं ये इसने नहीं किया वालदा सुल्तान, ये इसके भतीजे अख्तमूर ने किया है, दामाद से लड़ाई और फिर इसने इसे मार दिया। फिर वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है ये इसने नहीं किया, मैं इस गरदार को जानती हूँ जिसने ये किया है, इसकी नीयत आपको और हमें फितने के जरिए तकसीम करना था। वो गरदार एक जासूस है और वो अब हमारे साथ है। और फिर उस्मान साहब पूछती हैं वो गरदार कौन है वालदा सुल्तान? तो वालदा सुल्तान कहती वो गरदार। ये बात सुनकर बहिंदर बे बड़े परेशान हो जाते हैं और अपने खंजर को हाथ लगाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है क्योंकि ये मेरा नाम लेने वाली हैं। और वालदा सुल्तान कहती वो एक गलीज कुत्ता है जिसका नाम आपकी साहब है, आपकी इनका वजीर होता है। तो वो कहता है रहम करे वालदा सुल्तान। तो उस्मान साहब कहते हैं आपके पास क्या सबूत है? और फिर काराइसी बे कहती है इसका मतलब है आप और आपका भतीजा बेकसूर हैं, तो फिर आप क्यों सबूत मांग रही हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं हमें इसकी
परवाह नहीं, हम हकीकत की तलाश में हैं। अब हमें बताएं इस जगह पर जो खून बहा है इसका आपकी से क्या तल्लक है। और वालदा सुल्तान से कहती मुझे इसका सबूत दे। और फिर वालदा सुल्तान उस्मान बे को इसकी कमीज से निकाल के एक टुकड़ा देती हैं और कहती हैं अगर आप सबूत मांगते हैं तो ये ले सबूत इसका, और जो मरने वाले के पास है इसका मुआयना करें। तो उस्मान साहब इसको देखने लग जाती हैं और फिर बुरहान को हुक्म देती हैं कि मरने वाले की कमीज से वो टुकड़ा निकाल के ले आओ। तो बुरहान निकाल के वो उस्मान साहब को देता है। जब वो देखते हैं तो वो टुकड़े सेम टू सेम होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं दोनों पर मंगोलों की मोहर है। और फिर कराची बे कहती हैं तुमने कुत्तों के साथ मिलकर मेरे दामाद को कत्ल कर दिया, तुम कुत्तों की तरह मरोगे। तो वालदा सुल्तान कहती है आप पुरसकून रहें कराची साहब, ये गरदार मेरा भी गरदार है और इसका इंसाफ मेरा इंसाफ होगा। और कहती ये कुत्ते की तरह मरेगा, आप फिक्र न करें। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर हम इससे कुछ पूछताछ करते हैं। तो वालदा सुल्तान कहती है इसने काफी अरसे से मेरे साथ काम किया है, इसलिए अगर किसी को इस कुत्ते से पूछताछ करने का हक है तो वो मेरा है। और फिर वालदा सुल्तान कहती है इसे ले जाओ। वो जल्दी से अपनी कमीज से जहर निकालता है और उसे पी लेता है और मौके पे ही मर जाता है। और जलाली वालदा इस्माहान सुल्तान को कहता है ये मर गया है। और फिर वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ इंसाफ होगा। चले अब हमें अहम मामलात पर बात करनी है। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को भी हुक्म देते हैं कि बाहर जाओ, इनका पीछा करो। उस्मान साहब के सिपाही आपची की लाश को देख के काफी परेशान हो जाते हैं और फिर बुरहान से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है भाई। तो बुरहान कहता भाई ये सवाल जवाबात का वक्त नहीं है, हम जल्दी में हैं, तुम अकूत के साथ मिलकर आपची का पीछा करोगे। तो एक सिपाही कहता है मरने वाला तो कब्रिस्तान ही जाएगा ना भाई। तो बुरहान कहता है अभी जरा इसका पीछा करो, कुछ तो है इस पर हमारे भीम को शक है। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर इसके पीछे कुछ है तो हम इसे तलाश कर लेंगे। और उस्मान साहब के सिपाही इसके पीछे चले जाते। और फिर कराची बे कहते हैं क्या नयमान में इतनी ताकत है कि वो मेरे दामाद को मेरी ही हवेली में मार डाले। और फिर वालदा सुल्ताना कहती है वो इतना ताकतवर है कि इसने इसी खसूसी मुआफिज को खरीद लिया जो बरसों से सुल्तान अलाउद्दीन की वालदा के पास था। और फिर वालदा सुल्तान कहती है अगर हम जुल्म के खिलाफ मुतहिद खड़े ना हुए तो इनकी तरह हजारों और मर जाएंगे। और उस्मान साहब को मुखातिब करते हुए कहती है क्या ऐसा है ना उस्मान बे। तो उस्मान साहब कहते हैं हम इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कराची बे और हमने मुआहिदा किया है और जानदार साहब भी हमारे साथ हैं। और फिर वालदा सुल्तान कहती है लेकिन करमियान कबीले के हुक्मरान यकूब साहब जिनकी इन सरजमीनों में सबसे बड़ी फौज है वो मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए आप मेरे पीछे खड़े होंगे। और फिर कराची बे कहते हैं उस्मान साहब ने मुझे और जानदार साहब को राजी करने की बहुत कोशिश की है। तो उस्मान साहब कहते हैं हम अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं करते और जब हम पर एक आफत आ रही है हमें कभी परवाह नहीं कि कौन सरबराही करेगा। और जब के दरमियान कबीले से यकूब साहब का ख्याल है कि वो सोने से मसाइल को हल कर सकते हैं और जब के हम जंग कबूल कर रहे हैं फिर हम वालदा सुल्तान के पीछे खड़ा होना कबूल करेंगे। और यह सुन के वालदा सुल्तान काफी हैरान हो जाती हैं, क्या मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ उस्मान बे। तो उस्मान बे कहते हैं वालदा सुल्तान नयमान तकरीबन 40,000 मंगोल सिपाहियों के साथ हमारी सरजमीन पर आ रहा है जंग, और सरदारान में से कोई भी ये जंग लड़ना नहीं चाहता था और मैंने इन्हें जंग के लिए दावत दी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सरदारान लड़ने पर राजी हैं। अगर हमारी फौज फतह बनने वाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमान किसके पास होगी। और बहिंदर वे कहता है आपने मुझे काफी हैरान कर दिया है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं आपको सबसे बड़ी हैरानगी तब होगी जब नयमान को जंग में शिकस्त हो जाएगी। और फिर वालदा सुल्तान कहती है आपको जंग के जिरगे में मदऊ किया जाता है जो कल यानी शहर में मैं करूंगी। इसमें हम इस फौज के बारे में बात करेंगे जो हम कायम करेंगे और हमारी जंगी चालों के बारे में भी बात करेंगे। और कराची बे कहते हैं यकीनन हम वहाँ आएंगे वालदा सुल्तान। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं दुश्मन को तबाह करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। यहाँ पर हम अपने इस एपिसोड का पहला पार्ट खत्म कर रहे हैं, हमारी टीम दूसरे पार्ट पे काम कर रही है, इंशाल्लाह जल्द वो पार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे कि उस्मान साहब ने कराची बे को पकड़ा होता है। तो कराची बे उस्मान साहब को कहते हैं मेरे सामने से हट जाएं उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं जरा सब्र से काम लें। तो कराची बे कहती है अगर आपके किसी अपने का खून बह रहा होता तो क्या आप रुक जाते। तो उस्मान साहब कहते हैं यकीनन मैं रुक जाता, ताकि अगर हकीकत को जाने बगैर कुछ करता तो ज्यादा खून बहता। तो कराची बे गुस्से से उस्मान से पीछे हट जाती हैं। तो फिर कमरे में बहिंदर बे आ जाती हैं और फिर उस्मान साहब कराची बे को मुखातिब करते हुए कहती हैं मैं जानता हूँ कि ये तकलीफ दे है, मैं आपकी हालत बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ सब्र करना होगा। तो कराची बे कहते हैं मुझे जानते हुए भी कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो बहिंदर बे कहती हैं आराम करें सरदारान, सब्र से काम ले, अभी एक दूसरे पर गुस्से करने की बजाय मुतहिद होना जरूरी है। तो उस्मान बे गुस्से से कहते हैं कराची बे। और फिर कराची बे कहते हैं हकीकत अश्कार होने तक मैं सिर्फ हकीकत सामने आने तक सब्र करूंगा, मैं तब तक सब्र करूंगा। और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि सरदार उस्मान के भतीजे अख्तमुख को अपनी हिरासत में ले लो। तो उस्मान बे कहते हैं आप गलती कर रही हैं कराची बे। और कराची बे कहती हैं जब यहाँ इतनी ज्यादा गलतियां की गई हैं तो मुझे भी एक गलती कर लेने दे। और फिर कहती हैं मैं आपकी जान बख्श रहा हूँ
हूँ अपने गुस्से को मारकर और अख्त तैमूर को सिर्फ अपनी हिरासत में ले रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कराची बे, मैं अपने भतीजे की जमानत दे रहा हूँ, आप फिर भी मुझे गिरफ्तार कर रही हैं। देखो यहाँ खेल खेला गया है, ये हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए किया गया है, इनके खेल में ना ही जाएं। तो कराची बे कहते हैं जो भी होता है होने दे, हो सकता है ये खेल हो, लेकिन मेरा दामाद, क्या मेरा दामाद वापस आएगा? उस्मान साहब आप अपने रास्ते पर जा सकते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने भतीजे अख्त तैमूर की तरफ इशारा करते हैं और इससे तलवार ले लेती हैं जो अपने हाथ में पकड़ लेती हैं। इसके बाद कराची बे के सिपाही अख्त तैमूर को बंदी बना लेते हैं और अख्त तैमूर को देखकर बेंदर कहता है जब तुम उस्मान के भतीजे बनोगे तो तुम्हारा मुकद्दर जिंदा नहीं हो सकता है। और फिर उस्मान साहब कराची बे के कहते हैं मैं आपके दामाद को कत्ल करने वाला नहीं हूँ। और फिर इनको समझाते हुए कहते हैं मैं आपके साथ उन जालिमों को तबाह कर दूंगा, तब आप हकीकत को देखेंगे। उस वक्त फिर आप मुझसे अपने किए की माफी मांगेंगे। और फिर कराची बे उस्मान से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और वहाँ पर एकदम से वालदा सुल्ताना की एंट्री हो जाती है, जिसे उस्मान साहब देख के काफी हैरान हो जाती हैं। और वो उस्मान साहब और कराची बे को मुखातिब करते हुए कहती हैं सरदार आन यहाँ क्या हो रहा है? तुमने फिर मुझे बताए बगैर अपनी मर्जी करने की कोशिश की है और इस जगह को खून से भर दिया है। और फिर उस्मान बे का खेमा दिखाया जाता है जहाँ पे कुमरल अब्दाल उरहान बे का इलाज कर रहे होते हैं, जो एक सुई नुमा राड को इनके पाँव पे लगा रहे होते हैं। और उरहान साहब से पूछते हैं क्या आप ये महसूस कर सकते हैं उरहान बे? तो उरहान बे कहते हैं मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। जहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं और उरहान बे कहती है मेरा जिस्म पत्थर की तरह हो गया है। और उनकी ये बात सुनकर उनकी माँ रोने लग जाती है और वो अपने बेटे को कहती है डरो मत बेटे, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर उरहान बे कहते हैं मैं पहले ठीक था, मेरे बाजू ठीक थे, मैं उठने के काबिल था, लेकिन अब मैं अपने जिस्म का कोई हिस्सा महसूस नहीं कर रहा हूँ। और फिर अपनी माँ से पूछते हैं आना मुझे बताएं क्या मैं दोबारा कभी अपने पाँव पर उठ पाऊंगा? तो बाला कहती नहीं मेरे प्यारे उरहान तुम उठोगे, उम्मीद मत हारो। और मलहून खतून कहती है हम यही हैं, तुम आराम करो मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर कुमरल अब्दाल मलहून खतून को कहता है ये जहर इसे मारेगा नहीं लेकिन इसे अपाहिज बना देगा। तो वो कहती क्या कह रहे हो कुमरल अब्दाल, क्या उरहान दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा? तो बाला कहती है ऐसा मत कहें कुमरल अब्दाल। और मलहून कहती क्या आप कुछ नहीं कर सकेंगे, मुझे बताओ। और वो सब के सब परेशान हो जाते हैं। और फिर उरहान रोते हुए कहता है मुझे फौजियों की सरबराही करनी थी, मुझे अपने बाबा के दावा को जिंदा करना था, मैं अब इन बेजान टांगों से किस तरह शहरों को फतह करूंगा और इस अपाहिज हाथों से कैसे तलवार को पकड़ूंगा, मैं कैसे जुल्म पर तलवार चलाऊंगा। और उनकी ये बातें सुनकर फिर उनकी माँ मलहून खतून रोने लग जाती है। और फिर उरहान कहता है मैं मर गया हूँ, मैं अब मर गया हूँ। और फिर उनका भाई अलाउद्दीन उनका कहता है कि आप मरे नहीं है भाई, आप जिंदा रहेंगे, इंशाल्लाह आप जिंदा रहेंगे। अगर आप टांगों पर ना चल सके तो मैं आपकी टांगे बनूंगा और अगर हाथ न चल सका तो मैं आपकी तलवार बनूंगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। और वो फिर उनके सीने पर सर रख के सो जाते हैं। और फिर वापस महल को दिखाया जाता है जहाँ पे वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है कराची साहब मैं उस्मान साहब को काफी अरसे से जानती हूँ, ये एक बागी और जिद्दी शख्स है, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पर नहीं कर सकता जहाँ ये मेहमान हो। तो कराची बे कहते हैं ये इसने नहीं किया वालदा सुल्तान, ये इसके भतीजे अख्त तैमूर ने किया है, दामाद से लड़ाई और फिर इसने इसे मार दिया। फिर वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है ये इसने नहीं किया, मैं इस गरदार को जानती हूँ जिसने ये किया है, इसकी नीयत आपको और हमें फितने के जरिए तकसीम करना था। वो गरदार एक जासूस है और वो अब हमारे साथ है। और फिर उस्मान साहब पूछती हैं वो गरदार कौन है वालदा सुल्तान? तो वालदा सुल्तान कहती वो गरदार। ये बात सुनकर बाइंदर बे बड़े परेशान हो जाते हैं और अपने खंजर को हाथ लगाने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है क्योंकि ये मेरा नाम लेने वाली है। और वालदा सुल्तान कहती वो एक गलीज कुत्ता है जिसका नाम आपकी साहब है, आपकी इनका वजीर होता है। तो वो कहता है रहम करे वालदा सुल्तान। तो उस्मान साहब कहते हैं आपके पास क्या सबूत है? और फिर काराची बे कहती है इसका मतलब है आप और आपका भतीजा बेकसूर हैं, तो फिर आप क्यों सबूत मांग रही हैं उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं, हम हकीकत की तलाश में हैं। अब हमें बताएं इस जगह पर जो खून बहा है इसका आपकी से क्या तल्लक है? और वालदा सुल्तान से कहती है मुझे इसका सबूत दे। और फिर वालदा सुल्तान उस्मान बे को इसकी कमीज से निकाल के एक टुकड़ा देती है और कहती है अगर आप सबूत मांगते हैं तो ये ले सबूत इसका और जो मरने वाले के पास है इसका मुआयना करें। तो उस्मान साहब इसको देखने लग जाती हैं और फिर बुरहान को हुक्म देते हैं कि मरने वाले की कमीज से वो टुकड़ा निकाल के ले आओ। तो बुरहान निकाल के वो उस्मान साहब को देता है। जब वो देखते हैं तो वो टुकड़े सेम टू सेम होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं दोनों पर मंगोलों की मोहर है। और फिर कराची बे कहती हैं तुमने कुत्तों के साथ मिलकर मेरे दामाद को कत्ल कर दिया, तुम कुत्तों की तरह मरोगे। तो वालदा सुल्तान कहती है आप पुरसकून रहें कराची साहब, ये गरदार मेरा भी गरदार है और इसका इंसाफ मेरा इंसाफ होगा। और कहती ये कुत्ते की तरह मरेगा, आप फिक्र न करें। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर हम इससे कुछ पूछताछ करते हैं। तो वालदा सुल्तान कहती है इसने काफी अरसे से मेरे साथ काम किया है, इसलिए अगर किसी को इस कुत्ते से पूछताछ करने का हक है तो वो मेरा है। और फिर वालदा सुल्तान कहती है इसे ले जाओ। वो जल्दी से अपनी कमीज से जहर निकालता है और उसे पी लेता है और
मौके पे ही मर जाता है। और जलाली वालदा इस्माहान सुल्तान को कहता है, और जलाली इस्माहान सुल्तान को कहता है ये मर गया है। और फिर वालदा इस्माहान सुल्तान कहती है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ इंसाफ होगा। चले अब हमें अहम मामलात पर बात करनी है। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को भी हुक्म देते हैं कि बाहर जाओ, इनका पीछा करो। उस्मान साहब के सिपाही आपची की लाश को देख के काफी परेशान हो जाते हैं और फिर बुरहान से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है भाई। तो बुरहान कहता भाई ये सवाल जवाबात का वक्त नहीं है, हम जल्दी में हैं। तुम अकूत के साथ मिलकर आपची का पीछा करोगे। तो एक सिपाही कहता है मरने वाला तो कब्रिस्तान ही जाएगा ना भाई। तो बुरहान कहता है अभी जरा इसका पीछा करो, कुछ तो है इस पर हमारे भीम को शक है। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर इसके पीछे कुछ है तो हम इसे तलाश कर लेंगे। और उस्मान साहब के सिपाही इसके पीछे चले जाते। और फिर कराची बे कहते हैं क्या नयमान में इतनी ताकत है कि वो मेरे दामाद को मेरी ही हवेली में मार डाले। और फिर वालदा सुल्ताना कहती है वो इतना ताकतवर है कि इसने इसी खसूसी मुआफिज को खरीद लिया जो बरसों से सुल्तान अलाउद्दीन की वालदा के पास था। और फिर वालदा सुल्तान कहती है अगर हम जुल्म के खिलाफ मुतहिद खड़े न हुए तो इनकी तरह हजारों और मर जाएंगे। और उस्मान साहब को मुखातिब करते हुए कहती है क्या ऐसा है ना उस्मान बे। तो उस्मान साहब कहते हैं हम इसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कराची बे और हमने मुआहिदा किया है और जानदार साहब भी हमारे साथ हैं। और फिर वालदा सुल्तान कहती लेकिन करमियान कबीले के हुक्मरान यकूब साहब जिनकी इन सरजमीनों में सबसे बड़ी फौज है वो मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए आप मेरे पीछे खड़े होंगे। और फिर कराची बे कहते हैं उस्मान साहब ने मुझे और जानदार साहब को राजी करने की बहुत कोशिश की है। तो उस्मान साहब कहते हैं हम अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं करते और जब हम पर एक आफत आ रही है हमें कभी परवाह नहीं कि कौन सरबराही करेगा। और जब के दरमियान कबीले से यकूब साहब का ख्याल है कि वो सोने से मसाइल को हल कर सकते हैं और जब के हम जंग कबूल कर रहे हैं फिर हम वालदा सुल्तान के पीछे खड़ा होना कबूल करेंगे। और यह सुन के वालदा सुल्तान काफी हैरान हो जाती हैं, क्या मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ उस्मान बे। तो उस्मान बे कहते हैं वालदा सुल्तान नयमान तकरीबन 40,000 मंगोल सिपाहियों के साथ हमारी सरजमीन पर आ रहा है जंग, और सरदारान में से कोई भी ये जंग लड़ना नहीं चाहता था और मैंने इन्हें जंग के लिए दावत दी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सरदारान लड़ने पर राजी हैं। अगर हमारी फौज फतह बनने वाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमान किसके पास होगी। और बहिंदर वे कहता है आपने मुझे काफी हैरान कर दिया है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं आपको सबसे बड़ी हैरानगी तब होगी जब नयमान को जंग में शिकस्त हो जाएगी। और फिर वालदा सुल्तान कहती है आपको जंग के जिरगे में मदऊ किया जाता है जो कल यानी शहर में मैं करूंगी। इसमें हम इस फौज के बारे में बात करेंगे जो हम कायम करेंगे और हमारी जंगी चालों के बारे में भी बात करेंगे। और कराची में कहते हैं यकीनन हम वहाँ आएंगे वालदा सुल्तान। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं दुश्मन को